राहुल भैया, शालिनी दीदी, नीरज भैया, ये तीनों ने अपने एक्सपीरियंस से हमें इतना मोटिवेट किया है कि लाइफ में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम इतनी मुश्किल नहीं लगती। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत बहुत ज़्यादा ही उनसे अच्छा कनेक्शन बन चुका है, स्पेशली शालिनी दीदी से, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ही अपने एक्सपीरियंस के साथ हमें समझाया है, पढ़ाया है, और उनका जो फ़नी नेचर है वो हमें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। कंपैरेटिवली राहुल भैया को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं। उन्होंने जितने टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में, अपने पुराने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने किसी भी टाइप के इंटरव्यू के बारे में जैसे हमें बताया है, तो हमें उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। लाइफ में कितने भी फेलियर्स आते हैं, हमें कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। नीरज भैया की लाइफ की जर्नी बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करती है, क्योंकि उन्होंने जितना कुछ झेला है या फिर उन्होंने जितना कमबैक किया है अपनी लाइफ में, वो एक एज अ ट्रू वॉरियर हमारे लिए साबित होते हैं। और आई विश कि ऐसा जो मेंटर हैं या टीचर्स जो हैं यहाँ एडुटेक में, वो हर बच्चे को मिले। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है एडुटेक से, वो 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हुई है, जहाँ पे मैंने नीरज भैया से मिली। नीरज भैया से मिलते ही मेरे को ऐसा फील हुआ कि हम जो सोचते हैं कि हमारी लाइफ इतनी मुश्किल है, वो इतनी मुश्किल है नहीं जितना हम सोचते हैं। तो नीरज भैया भी बहुत मोटिवेट करते थे हमें, जब भी हम डिप्रेस्ड होते थे या फिर किसी चीज़ को समझ नहीं पाते थे अच्छे से। तो नीरज भैया भी एक मोटिवेटर रहे और मेंटर, एक अच्छे मेंटर रहे। और मुझे नीरज भैया जब भी मिलते हैं या फिर कभी भी नीरज भैया से जब भी बात होती है, तो एक फ्रेंडशिप वे में नीरज भैया हमसे बात करते हैं कि हमें ऐसा फील भी नहीं होता कि एक सीनियर हमसे बात कर रहा है या फिर एक टीचर हमसे बात कर रहा है। हमें लगता है कि हम एक अपने जिगरी दोस्त से बात कर रहे हैं। मेरी एजुटेक की जर्नी बहुत अच्छी रही है। मैंने एजुटेक क्लास 10th में ज्वाइन करा था। सबसे पहले मैं राहुल भैया से मिली थी। राहुल भैया मतलब बहुत अच्छे थे, मतलब एक मिक्सचर ऑफ जॉय था। मतलब वो पढ़ाते भी थे, हमें मोटिवेट भी करते थे, गाइड भी करते थे, मस्ती भी करते थे। तो हमें मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है राहुल भैया के साथ। मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ पढ़ाई के साथ साथ स्किलफुल और जो बच्चों में जो टैलेंट छुपा रहता है, वो यहाँ पर मतलब कंपटीशन के ज़रिए उनके कॉन्फिडेंस और उसको बिल्डअप कराते हैं। अभी तक मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मतलब नीरज भैया, राहुल भैया और शालिनी भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमेशा गाइड किया जब भी हमें उनकी ज़रूरत थी। और मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से मुझे या 11th में या फिर 10th में भी एडमिशन लेना चाहिए था, बट तब तक मुझे इतना पता नहीं था। बट जब मुझे पता चला, मैं आई यहाँ पे और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमेशा सबने गाइड किया जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ी। शालिनी दी से मेरा थोड़ा ज़्यादा कनेक्शन है, क्योंकि वो हमें एज अ फ्रेंड भी ट्रीट करती है। और मतलब वो फ़नी भी हैं, हमें मजाक में मतलब पढ़ाती भी हैं, तो अच्छा भी लगता है, थोड़ा इतना स्ट्रेसफुल नहीं लगता। शालिनी दीदी से का ह्यूमर और हंसी मजाक मेरे को पहले से अच्छा लगता था, और दीदी के साथ एक वाइब मैच होती थी और पढ़ने में और मज़ा आता था। 1 घंटा कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। तो इस बात में मेरे को एडुटेक बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई को ही फोकस नहीं किया जाता, एक्टिविटीज़ और स्किल्स को भी बहुत ज़्यादा आगे पुश किया जाता है। शालिनी दी बहुत अच्छी है, बहुत फ़नी है, और मतलब दीदी की तरह ऐसा लगता है कि दीदी हमारी टीचर नहीं है, हमारी फ्रेंड है। और उनसे हम कुछ भी बात शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम उन पे ट्रस्ट करते हैं। शालिनी दीदी के साथ एक सिस्टर जैसा फील होता है कि मतलब वो हमें अपने एक्सपीरियंस शेयर करती है और ह्यूमरस वे में हमें इजी टॉपिक को भी इजीली समझा देती है। नीरज भैया काफ़ी अच्छे और हमें अपनी स्टोरी से मोटिवेट करते हैं कि हमें सीखने को मिलता है कि उन्होंने किस तरह अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स को फेस करा है, और हम उनसे सीखते हैं कि हमें आगे अपनी लाइफ में क्या क्या करना चाहिए। 10th क्लास में मैं सबसे पहले राहुल भैया से मिली थी। तो राहुल भैया एज अ मेंटर भी बहुत अच्छे हैं और हमें एंटरटेन करके पढ़ाते हैं। हमें क्लास को पूरी बोरिंग नहीं होने देते, मतलब बिल्कुल एकदम से एनर्जेटिक वे में आ जाते हैं और सारे बच्चे ऐसा हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, मतलब बहुत एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं। वही एनर्जी हर साल डेवलप करना, वही एनर्जी हर साल मेंटेन करके रखना, बोरिंग ना करना बच्चों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। फिर 11th क्लास में मैंने पीसीबी ऑप्ट किया और फिर मैंने शालिनी दी जो बायो की मेंटर है और केमिस्ट्री के भैया नीरज भैया से मिली मैं। दोनों ही बहुत अच्छे हैं। पहले बायो की बात करते हैं क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट बायो है। तो बायो में शालिनी दीदी ऐसा मेंटर भी थी बहुत अच्छी, और ऐसा लगता था कि वो हमारी फ्रेंड है। मतलब वो उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत अच्छा है, और वो हमें मतलब 11th क्लास से ही जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते थे वो सब कुछ कराती थी। एंड एज अ फ्रेंड में हम उनसे सब कुछ शेयर कर सकते थे अपना। नीरज भैया बहुत फ़नी है, मतलब वो फ़नी वे में पढ़ाते हैं, लेकिन क्लास के टाइम पे उनको बिल्कुल सीरियसनेस चाहिए होती है। अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम बच भी सकते हो। मतलब
सीरियसनेस भी चाहिए और साथ में मतलब बिल्कुल मेंटेन करके रखना है। और वो बीच बीच में अपनी शायरियाँ भी बताते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वो बहुत काफ़ी मोटिवेटिंग है। मेरा एक्सपीरियंस तीनों के साथ ग्रेट रहा है और लाइक शालिनी दीदी एक बिग सिस्टर वाइब्स देती है और नीरज भैया भी, और पढ़ाते भी अच्छा है सब। लाइक आप भी ज्वाइन करो। धन्यवाद।